हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर ईपी कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका हम केमिस्ट्री सेक्शन करेंगे। तो चलते हैं हम केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है पी कोलेस्टेरिल बेंजोएट क्या है। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी लिक्विड क्रिस्टल। एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स प्रोटीन होता है। विच इज ए करेक्ट कैटलिस्ट अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन? ऑप्शन बी A+2B से C बन रहा है। velocity of this reaction at any point of time can be written as, इसका होगा ऑप्शन सी विच वन इज ए पॉजिटिव सॉल्व। तो इसका आंसर होगा FeOH3। इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल सोडियम एंड क्लोरीन आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स में सोडियम और क्लोरीन किस फॉर्म में होता है? आयंस के फॉर्म में होता है, Na+ एंड Cl-। ब्रेग लॉ इक्वेशन इज, ये सब पूरा याद करने वाली चीज़ें हैं। जितना आप इसको याद करेंगे या फिर क्वेश्चन लगाएंगे आपको याद हो जाएगा। ऑप्शन बी यूनिट ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए इज। तो वंडरवाल कांस्टेंट का यूनिट क्या है? ऑप्शन सी। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, सब कुछ याद कर लीजिएगा। ऐसा ही नहीं है कि यूनिट है तो आप छोड़ दीजिए, सब पूछा जा सकता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज रिप्रेजेंटेड एज, ऑप्शन ए 3/2 RT। इफ गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो और गैस एक्सपेंड कर रहा हो तो क्या सही होगा इसमें से? प्रेशर डिक्रीजेज। ऑप्शन ए लेविस एसिड अमंग फॉलोइंग। ऑप्शन डी व्हेन KOH सॉल्यूशन इज एडेड टू एल्यूमिनियम देन, जब हम KOH सॉल्यूशन को एल्यूमिनियम में ऐड करते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। विच वन इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड? ऑप्शन सी B2O3। विच वन इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन? ऑप्शन डी हु अमंग द फॉलोइंग इज एसिडिक? ऑप्शन ए which basic radical has least ionic velocity in an aqueous solution? Option A lithium. Who among following is soluble in water? Option B number of unpaired electron in oxygen is, ऑक्सीजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन सी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मॉलिक्यूल विथ मैक्सिमम पोलैरिटी इज, ऑप्शन ए NH3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। विच वन बिगेस्ट साइज? ऑप्शन ए N⁻3-। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर BC एंड OH? तो इसका होगा ऑप्शन ए पहले B फिर N फिर C फिर O। करेक्ट ऑर्बिटल फॉर एन इलेक्ट्रॉन विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर n=3, l=1 and m=0 इज 3p। अगर आप 11th-12th पूरा अच्छे से पढ़े हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे इसको, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री से हो या फिर एग्रीकल्चर से ही क्यों ना हो। आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन करना रहेगा। शुरू के 90 क्वेश्चन सबको करने रहते हैं, बाकी जो 60 क्वेश्चन बचे उसमें एग्रीकल्चर या फिर मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इनमें से कोई भी एक सेक्शन कर सकते हैं। वेयर डज न्यू इलेक्ट्रॉन गो व्हेन 4p ऑर्बिटल ऑफ एन एटम गेट फुली ऑक्यूपाइड? ऑप्शन ए 5s। डी ब्रोगली इक्वेशन इज, ऑप्शन बी पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन गिव्स। जो एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बनता है? बेंजीन। विच वन डीकलराइज KMnO4? ऑप्शन ए C2H4। हु एमंग फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? ऑप्शन ए बेंजीन सनलाइट और क्लोरीन के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी विच इज नॉट ए मेटा डायरेक्शन? ऑप्शन बी NH2। 71 में एक रिएक्शन दिया हुआ है, पूछा है कि ये कौन सा रिएक्शन है जिसमें कि बेंजीन को एक अल्काइल ग्रुप से रिएक्शन कराया गया है AlCl3 के प्रेजेंस में, और जो अल्काइल ग्रुप का R ग्रुप था वो यहाँ पर बेंजीन रिंग पे आ गया है। ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
हु अमंग फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट में इसमें से कौन सा यूज होता है? ऑप्शन सी। ये रिएक्शन क्या हुआ है, पूछा है कि इससे क्या बनेगा, तो इसका होगा ऑप्शन बी, 1 ब्रोमोप्रोपेन। एसिटिलीन ऑन रिएक्शन विथ AsCl3 gives option A, Levicite. Compound having same molecular formula but different properties are called isomers. और आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर। विच एमंग फॉलोइंग shows geometrical isomerism? ऑप्शन बी। हु एमंग फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्शन डी, 2-chloropropane. When one is neither electrophilic nor nucleophilic? Option D, CH4. Which has maximum bond dissociation energy? CH3F. Which among following is electrophilic in nature? 80 का हो जाएगा SO3। बाकी ये केमिस्ट्री सेक्शन हो गया है। अगले वीडियो में हम किसी और सेक्शन को, एग्रीकल्चर सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, बाय बाय।